आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शब्द शिक्षा व मनोविज्ञान नामक दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के अभिप्राय को समझने के लिए इन दोनों शब्दों का अलग अलग अभिप्राय जानना आवश्यक है। शिक्षा शब्द का अर्थ है, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया से होता है। वास्तविक अर्थ देखें तो इसका अर्थ है प्रकाशित करने वाली क्रिया या परिमार्जन की क्रिया होता है। और व्यापक अर्थों में शिक्षा एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में कुछ भी सीख सकता है। संकुचित अर्थों में शिक्षा किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना होता है। प्राचीन काल में क्या होता था कि शिक्षा का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति के साधन के रूप में भी होता था, परंतु वर्तमान समय में इसका उद्देश्य बालक को जन्मजात शक्तियों से परिचित करवाते हुए एक मनुष्य के रूप में स्थापित करना होता है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि लैटिन भाषा, कौन सी भाषा, लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है, जिसमें मूल शब्द ई तथा ड्यूको माने गए हैं और इनका अर्थ है क्रम से अंदर से बाहर की ओर निकलना होता है। एक दूसरे मत के अनुसार यह लैटिन भाषा के ही एडुकेट शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय विकसित करना, आगे बढ़ना, अंदर से बाहर आता है। उपयुक्त विचारों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि बालक को शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार से तैयार किया जा सकता है कि वह अपनी जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करते हुए अपने आप को परिपक्व की दिशा में विकसित कर लेता है। इसके बाद में शिक्षा की परिभाषाएं देखते हैं। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ये बात कहता है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। जॉन लोक के अनुसार यानी कि शिक्षा हमारी जान है, तो जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार से फसल के लिए शिक्षा होती है। गांधी जी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर के आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों को रूप देती है। स्वामी विवेकानंद, शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को व्यक्त करती है। पेस्टोलॉजी, इसको कौन सा, पेस्टोलॉजी, शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं का स्वाभाविक, समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा बालक में शारीरिक एवं मानसिक विकास करती है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बालक की बीज रूप शक्तियों को विकसित करती है। जिस प्रकार से एक बीज को उचित वातावरण मिलने पर वह अंकुरित होकर एक विकसित पौधा बनकर अपने जैसे हजारों बीज पैदा करता है, उसी प्रकार से उचित प्रकार की शिक्षा बालक को उचित विकास प्रदान करती है। इसके बाद में है मनोविज्ञान शब्द का अर्थ। मनोविज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले मनोविज्ञान ईसा पूर्व 4वीं सदी में आत्मा का अध्ययन के रूप में शुरू हुआ था, जो वर्तमान में व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। इस दौरान लगभग 2500 वर्ष में मनोविज्ञान किस प्रकार से अस्तित्व में आए, इसे समझने के लिए इसकी उत्पत्ति के बारे में जानना जरूरी है। एबिंगहास के अनुसार मनोविज्ञान की वर्तमान विषय वस्तु नवीन है, लेकिन इसका अतीत प्राचीन है। मनोविज्ञान की वर्तमान विषय वस्तु नवीन है, लेकिन इसका अतीत प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ निम्न बातें। ईसा पूर्व 5वीं सदी में सुकरात नामक दार्शनिक ने कहा था, मनुष्य को मनुष्य की खोज करनी चाहिए। ईसा पूर्व 5वीं 34 यूनानी प्लूटो ने ईश्वर प्रकृति मनुष्य को इस प्रकार संबंधित माना कि एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसी विद्वान ने कहा था कि आत्मा ही परमात्मा है। इसके बाद में प्लेटो के विचारों से प्रभावित होकर अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन शुरू किया तथा आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में प्रचलित हुआ और यही आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान का आधार बना। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। कोल्सनिक एक विद्वान है जो प्लेटो को मनोविज्ञान के वास्तविक जनक मानते हैं। मनोविज्ञान के वर्तमान स्वरूप तक आने में रुडोल्फ गोइकले, देकार्ते, पोम्पोनोजी, होब्स, लोक, कोंट, स्पिनोजा, कॉमिनिस, पेस्टोलॉजी, रूसो, स्पेंसर, फ्रोबेल, होलमुड, जेम्स आदि विद्वानों का प्रारंभिक योगदान रहा था। निम्न घटनाएं क्रम रखने को योग्य है।
1590 ईस्वी में यूनानी दार्शनिक रुडोल्फ गोइगले ने साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें आत्मा का अध्ययन की विषय वस्तु को लेकर पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजी में मूल शब्द साइकी है, जो कि ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी दार्शनिक देकार्त ने 17वीं शताब्दी में आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक विज्ञान में जोड़ने का प्रयास किया। तब होप यूनानी दार्शनिक देकार्त ने 17वीं सदी में आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक विज्ञान में जोड़ने का प्रयास किया। तब होब्स, लॉक, कॉन्ट, स्पिनोजा आदि ने इसका विरोध किया। निम्न सवाल खड़े किए: आत्मा क्या है, आत्मा कैसी, आत्मा कहाँ पाई जाती है, आत्मा का स्वरूप क्या है। इसके बाद में इन सवालों का जवाब नहीं मिलने के कारण यह अभिप्राय भी समाप्त हो गया। फिर बात करते हैं हम 17वीं सदी में। 17वीं सदी में इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने जब इसे मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा, तो उन लोगों ने भी समर्थन किया जिन्होंने आत्मा का अध्ययन का विरोध किया। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में मन मस्तिष्क का अभिप्राय भी अमान्य हो गया तथा एक नवीन विचारधारा शुरू हुई। नए अभिप्रायों को लोगों ने मानना शुरू किया। अब तक के दौर में प्रकृतिवादी विचारक रूसो ने भी कई विचार दिए और उनकी पुस्तक इमाइल में दिए गए विचार मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपयोगी रहे। इमाइल में उन्होंने लिखा, बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को इसे अधोपांत पढ़ना चाहिए। इनके इसी विचार से शिक्षा मनोविज्ञान दृष्टिकोण का श्रेय रूसो को जाता है। बाकी का अध्ययन करेंगे कल।